सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विज पिक्स। ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है कि काइनेमेटिक्स के अंदर कैलकुलस के सवाल किस टाइप से आते हैं उससे रिलेटेड। क्लियर? जो बेसिक फॉर्मेट के सवाल हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं, उस टाइप के सवाल हमने देख लिए। नाउ कुछ रेयर केस में जिस टाइप के सवाल आते हैं उसकी भी हम क्या करने वाले, बात करने वाले। ऑल्दो जेईई में ये कॉमन है बट नीट में इतना कॉमन नहीं है, बट इसके सवाल आ सकते हैं। देखिए ध्यान से किस टाइप के सवाल आते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ। थ्योरी किस टाइप की है या कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए ध्यान से कि देखो, मान लो इस टाइप का सवाल है कि x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। यहाँ पे t टाइम है और x क्या है, पोजीशन। अगर मान लो मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं फटाक से क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट करते से टी स्क्वायर की जगह क्या हो गया 2t और 2t की जगह क्या हो गया 2। क्लियर है क्या ये बात? अब यहाँ पे क्या था कि x पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या था, टाइम, तो डिफरेंशिएट कर दिया। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन अगर इसे सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, कैसे चेंज कर सकते हैं कि यहाँ t लिख दें तो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे टाइम जो है वो किसका फंक्शन है, x का। टाइम किसका फंक्शन है, x का। क्लियर है क्या बात? अगर टाइम का x का फंक्शन है तो उस केस में अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, अगर उस केस में हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या करें। क्लियर है क्या बात? थ्योरी तो वही चलेगी जो हमें पता है, नया कुछ नहीं है, बट इसमें मैथ्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, उसकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए ध्यान से एक और चीज, x यहाँ t का है तो हम यहाँ क्या करते हैं, dx बाई डी टी। x इस साइड है तो dx बाई डी टी। यहाँ पे t है और यहाँ पे x है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, dt बाई dx। क्या कर सकते हैं, dt बाई dx। हाँ, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो देखिए ध्यान से, dt बाई dx क्या होगा, ऑफकोर्स क्या होगा, 1 बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या हो गया, ये उल्टा। क्लियर है क्या बात? तो ऐसी कोई चीज अंदर यूज हो जाती है तो आप ऐसा नहीं सोचिए अचानक से क्या हो गया। क्लियर, बेसिक है। चले देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल को लेते हैं। नीट 2025 का क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे टाइम दे रखा है t इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स यहाँ पोजीशन है, टी क्या है हमारा, टाइम। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें फॉर्मूला बताना है कि एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में क्या फॉर्मूला चलेगा। क्लियर है क्या ये बात? अब देखिए, टाइम एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखा है, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी एक्स। क्या डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 1। ये हमने क्या कर दिया, डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स होता क्या है, डी टी बाई डी एक्स इज वॉट, वेलोसिटी और 1 बाय वेलोसिटी, 1 बाय वेलोसिटी। डी टी बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाय वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो देखिए ध्यान से, तो 1 बाई वी इक्वल टू वॉट, 2x प्लस 1। 2x प्लस 1, इसको नीचे ले जाए, इसको ऊपर ले आए, तो v इक्वल टू वॉट, 2x प्लस 1 और इसकी पावर कितनी हो गई, -1। इसकी पावर कितनी हो गई, -1। क्लियर है क्या ये बात? ये हमने क्या निकाल दिया भाई, वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन को निकालने का एक तरीका तो हो सकता है dv बाई डी टी, dv बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है। तो दूसरा तरीका हमें पता है, क्या है दूसरा तरीका, v dv बाई डी एक्स। v dv बाई डी एक्स। अगर वेलोसिटी पोजीशन की फंक्शन में, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, पोजीशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, v dv बाई डी एक्स या dv बाई पोजीशन। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 और इस पूरे की पावर कितनी हो गई, -1। d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स और v की जगह क्या होगा, 2x प्लस 1 की पावर क्या हो गई, -1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ध्यान से, a इक्वल टू वॉट, 2x प्लस 1, इसकी पावर हो गई -1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x टू दी पावर n, इस पूरे को हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, या आप कैपिटल X मान ले, कैपिटल X की पावर n। तो क्या होगा, x टू दी पावर n इज वॉट, n x पावर n माइनस 1, n x पावर n माइनस 1। तो देखिए ध्यान से, -1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इस पूरे की पावर कितनी होगी, -2। क्लियर है क्या बात? इस 2x का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है क्या बात? ऐसी कुछ कुछ फॉर्मेट निकल के आ गई। तो एक्सेलरेशन को हम फाइनली लिख सकते हैं -2, 2x, यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, 2x प्लस 1, इसकी पावर कितनी होगी, -1 एंड -2, दैट इज वॉट, -3। क्लियर? तो हमारा जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, -2, 2x प्लस 1 की पावर कितनी होगी, -3। अच्छा, अगर ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा a इक्वल टू -2, 2x प्लस 1 की पावर कितनी हो गई, 3। वैसे तो जेई वाला जो सेगमेंट है उसमें इस टाइप के सवाल कॉमनली पूछे जाते हैं, लेकिन नीट वाले में नहीं पूछे जा सकते, बट आ गया तो आ गया, और इस टाइप के और भी आ सकते हैं, पहले भी कुछ आ रखे हैं। तो देखिए ध्यान से, a इक्वल टू वॉट, -2, 2x प्लस 1 की पावर कितनी हो गई, 3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी।
कौन सा ऑप्शन मैच हो गया? डी। अब देखो नया कुछ नहीं है यहाँ पे, फॉर्म वही है, dt/dx आपको पता है, vd/dx सब आपको पता है। लगाने का तरीका और मैथ्स का जो है वो थोड़ा सा, मैथ्स का जो मैथ्स अप्लाई करने का जो वे है वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट। एक और सवाल को लेते हैं, देखो ध्यान से। AIPMT 2010 का सवाल है, देखे ध्यान से, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखे क्या सवाल है, अ पार्टिकल इज मूव विद द डिस्टेंस x एंड टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल टू व्हाट, t प्लस 5 की पावर कितनी होगी, -1। क्लियर, इसमें भी प्योर मैथ्स ही है और डिफरेंशिएशन ही है और कुछ नहीं है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन का पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है वो हमें बेसिकली क्या करना है, निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी इज व्हाट, dx/dt, वेलोसिटी इज व्हाट, dx/dt। तो देखें ध्यान से, dx/dt करेंगे तो इस पूरे को अगर मैं मान लो t मान रहा हूँ या कैपिटल T मान रहा हूँ, तो t की पावर n क्या चलेगा, n t पावर n -1, तो -1 t प्लस 5, इसकी पावर यहाँ कितनी हो गई, -2, इसकी पावर कितनी होगी, -2। ये हमारा क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv/dt। अच्छा, कोई यूं नहीं सोचेगा इस अंदर वाले का मैंने डिफरेंशिएशन क्यों नहीं करा, अंदर वाले का कर देता हूँ, निकल के कुछ नहीं आएगा। t का कितना हो गया 1, 5 का कितना हो गया 0, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। क्लियर है क्या बात, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ध्यान से, -1 का तो -1, इस पूरे को कैपिटल T ट्रीट करेंगे तो n x पावर n -1, तो n t n -1, तो -2 t प्लस 5, इसकी पावर कितनी होगी आपकी, -3। क्लियर है क्या बात, तो ऐसा कुछ हमें निकल के आ गया। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, 2 t प्लस 5, और इस पूरे की पावर कितनी हो गई, -3। तो ये तो हमारा निकल के आ गया एक्सेलरेशन। ये सवाल ने क्या दे रखी थी, पोजीशन, और ये क्या निकल के आया था, वेलोसिटी। अब देखिए हमें ऑप्शन को सेट कराना है। एक बेसिक ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है कि देखो एक्सेलरेशन क्या है, 2 t प्लस 5 की पावर कितना है, -3, तो t प्लस 5 की पावर -3 है, तो t प्लस 5 की पावर -1 कितना है, x, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, 2x पावर 3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पावर कितना है, 3, डिस्टेंस पावर कितना है भाई, 3। क्लियर है क्या बात, तो एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस की पावर कितने के साथ रिलेशन है, 3 के साथ। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस पावर 2 एंड डिस्टेंस पावर क्या है, -2, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। वेलोसिटी को चेक करना है, तो देखिए ध्यान से, वेलोसिटी जो है वो t प्लस 5 की पावर क्या है, -2, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 2 t प्लस 5 की पावर क्या है, -3। तो अगले पेज में देखते हैं इसको ध्यान से, देखें ध्यान से कि भाई वेलोसिटी क्या था हमारा, t प्लस 5 माइनस में था, -t प्लस 5 की पावर -2। क्लियर, और एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, 2 t प्लस 5 की पावर कितना हो गया, -3। क्लियर है क्या बात, तो देखें ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v इक्वल टू व्हाट, माइनस, या मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ बार बार, चलो लिख लेते हैं, यूज हो रहा है तो लिख लेते हैं, t प्लस 5 की पावर 1, और इस पूरे का स्क्वायर को बोल सकता हूँ मैं -2। क्लियर है क्या बात, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक्सेलरेशन, ये अलग अलग चल रहे हैं दोनों, तो एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं 2 t प्लस 5, इस पूरे की पावर -1, और उस पूरे की पावर हम क्या बोल सकते हैं, 3। क्लियर है क्या बात, यहाँ भी एक काम करो, -1 ले लो अंदर, तो ये सिंपली कितना बचेगा, 2। क्लियर है क्या बात, तो हम अगर इसको v से रिप्लेस करें तो क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू व्हाट, 2, v की पावर कितनी हो गई, 1/2, और ये कितना है, 3। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, 2v पावर 3/2, एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, 2v पावर 3/2। अच्छा, प्रोपोर्शनल रिलेशन निकालना है तो कांस्टेंट जो 2 हमारा है उसको हटा सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v पावर 3/t, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v पावर 3/2। अब देखिए ध्यान से, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 2/3 है, सॉरी 3/2 है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। तो इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको करने आने चाहिए। देखिए ध्यान से, सवाल का जो फॉर्मेट है वो वही है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। आपको थोड़ा सा वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, और मैथ्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। क्लियर।